बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। ये कुरान पाक की आयत है, सूरत अल-शुरा आयत नंबर 80। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ख़ारिश। ख़ारिश एक ऐसी मर्ज़ है कि ये छूत की मर्ज़ है, एक इंसान से दूसरे को लगती है। यहाँ तक कि जिस बिस्तर पर आदमी सोता है, अगर उसको ख़ारिश का मर्ज़ है तो जो आदमी दूसरा उस पर लेटेगा उसको भी लग जाएगी। अगर उसने जो कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े आदमी दूसरा आदमी पहनता है तो वो उसको भी लग जाएगी। ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है और आज का जो नुस्खा है इतना अहम है कि आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। और यहाँ तक ख़ारिश इतनी भी ज़्यादा हो कि आदमी का जिस्म लहू लहान हो चुका हो, आबले छाले पड़ गए हों जिस्म में, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से जो है ना वो फैज़याब होंगे, सेहतमंद होंगे। ये हमारे मतलब का आज़मूदा नुस्खा है, मुजरब है। आपने इसको कई सालों से आज़मा रहे हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये आप किसी तबा कुरान को भी बताएंगे ना कि ये चीज़ें हैं ख़ारिश के लिए, तो वो भी इंशाअल्लाह आपको कहेगा कि वाकई चीज़ें ख़ारिश के लिए बहुत मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। आप इसको बिला झिझक बनाएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इसरार किया कि कोई ऐसा हकीम साहब नुस्खा दें जिससे हमें ख़ारिश जो है बहुत तंग करती है और ख़ारिश से फ़ायदा हासिल हो सके। क्योंकि अगर खून की ख़राबी की वजह से ख़ारिश है तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। इसका नाम हमने रखा है मुसफ़्फ़े खून, खून को साफ़ करने वाला नुस्खा। तो ये खून को बिल्कुल साफ़ कर देता है और जब इंसान का खून साफ़ होगा तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो नाज़रीन, नुस्खा भी इतना मुश्किल नहीं है। 4 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि आपने कलमी शोरा लेना है 8 तोला। दूसरी चीज़ जो है वो गंधक आंवला सार लेनी है 8 तोला। और तीसरी जो चीज़ है वो है गिरू। और चौथी चीज़ है पारा मुसफ़्फ़ा। आपने ये 4 चीज़ें हासिल करनी है। पारा तो पहले ही लिक्विड होता है। ये जो 3 चीज़ें हैं, कलमी शोरा, गंधक और गिरू, इसको आपने अलग-अलग पीसना है। अलग-अलग पीस कर आपने इसको एक कड़छी ले लें या कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में आपने जो है ना नीचे घी लगा लेना है ताकि जब गंधक पिघले तो उसमें जो है ना वो शामिल ना हो, उसके कढ़ाई के साथ ना लगे। ये आपने ख्याल रखना है। तो इसको रखना भी आपने कोयले की जो आग है ना उस पर आपने रखना है। वैसे आग जला के जो होती है ना, गैस की आग हुई या लकड़ियों की आग हुई, उस पर नहीं रखना। कोयले ले लें, उसको जला लें। जब अच्छी तरह जल जाए तो कच्चा कोयला कोई ना रहे, तो उसके ऊपर जो घी जिस पे कढ़ाई पे लगी हो या कड़छे पे लगी हो, कड़छी पे लगी हो, उसको ऊपर रख कर उसमें गंधक डाल दें। गंधक जब तेल हो जाए, वो तेल हो जाए, पिघल जाएगी, तेल नुमा बन जाए, तो उसमें आपने पारा, जो मुसफ़्फ़ा पारा है, साफ़ किया हुआ पारा, वो उसमें डाल दें और किसी तिनके वगैरह से या किसी लकड़ी वगैरह से उसको मिक्स कर दें। वो फ़ौरन जो है वो स्याही माल हो जाएगा, काले रंग का बन जाएगा। ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद आपने उसमें कलमी शोरा डाल देना है। कलमी शोरा जब आप डाल देंगे तो किसी भी चमचे से आप उसको हिलाते रहें, मिक्स कर दें। और सबसे आखिर में आपने उसमें गिरू डालना है। ये है इसकी बनाने की तरकीब। अगर फिर भी ना समझ आए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ के मिस्टेक हो। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें हैं। इसको अच्छी तरह ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। अगर ना बने तो इसको थोड़ा सा फिर पीस लें, मिक्स कर लें, ये पाउडर नुमा बन जाएगा। जैसे बिल्कुल बारीक मैदा होता है इस तरह ये बन जाएगा। आपने इसको किसी भी शीशी के बर्तन में, जो शीशे का बर्तन होगा, उसमें संभाल कर रखें। तो इसकी जो खुराक है 3 माशा से लेकर 6 माशा तक आपने सुबह के वक़्त, अगर ताज़ा पानी मिले वो तो मिल ही जाता है, आसानी से मिल जाता है। अगर आपने अरके मुरक्कब मुसफ़्फ़ा खून, वो बाज़ार से बना बनाया किसी अच्छी कंपनी का ले लें। अगर घर पर बनाना हो तो घर पर बना लें। तो घर पर बनाना तो खैर बहुत मुश्किल है, तो किसी कंपनी का ले लें, अरके मुरक्कब।
या अर्के उशबा, कोई भी दोनों में से ले लें। ये आपने 1 कप सुबह दोपहर शाम को पीना है और खुराक जो है सिर्फ एक ही टाइम लेनी है इस दवाई की। तो इंशाल्लाह ताला 6-7 खुराकें खाएं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई दवाई खाई है। जितनी मर्जी खारिश होगी, आंवले पड़े होंगे, खून मार खारिश होगी, खून रस रहा होगा जिस खारिश की वजह से, फोड़े फिनसियाँ होंगी, इस नुस्खे से इंशाल्लाह ताला तमाम बीमारियों का कला कमा हो जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।